हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एवर लुक्ड एट अ चार्ट एंड थॉट, यार ये मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? इफ़ यू एवर फेल्ट दैट confusion, this video will clear it forever. Because once you understand the chart structure, you will see the real direction behind every move. So first, we will talk about what is chart structure. Chart structure is like the language of price action. It tells you who is in control, या तो बायर होंगे या सिर्फ सेलर होंगे, एंड इट्स बिल्ड यूजिंग जस्ट 4 की बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हायर हाई, हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई। अब इसको अपन ब्रीफ छोटा सा डिस्क्राइब करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे हायर हाई और हायर लो, जिसको हम लोग अप ट्रेंड भी बोलते हैं। जब भी मार्केट हायर हाई या हायर लो बनाता है, इसका मतलब बायर्स फुल कंट्रोल में, मतलब ये बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। ईच न्यू हाई ब्रेक्स द प्रीवियस वन एंड शोइंग द स्ट्रेंथ। ईच पुल बैक होल्ड द हायर देन बिफोर, शोइंग बायर एज स्टेडी एंड टू स्टेप इन अर्ली। इसका मतलब है कि हम अभी अप ट्रेंड में और बुल मार्केट अच्छा चल रहा है। जब भी हमें नेक्स्ट टाइम दिखे कि हायर हाई बन रहा है या हायर लो से हायर हाई पे जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी जो है उन्होंने बाइंग इन डिप करा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक इंडेक्स का चार्ट लिया है मैंने, एक ही चार्ट में मैं आपको पूरा चार्ट स्ट्रक्चर समझा दूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ हायर हाई और हायर लो की। तो पहले मैं एक ड्राइंग से आपको बताता हूँ कि हायर हाई हायर लो होता क्या है। देखो, जब भी मार्केट ऐसा आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब जब भी इसने ऐसा ये ब्रेक करा, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये मार्केट पहले तो अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, ये लोअर था, इसका पहले इसने हाई बनाया तो ये हायर हाई हो गया। हायर का थोड़ा सा पुल बैक लेके इसने लो बनाया तो हायर लो हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? हायर हाई और ये हायर लो। ठीक है, तो जब जब ये ऊपर पहुंचेगा हायर हाई, थोड़ा सा पुल बैक लेगा हायर लो, फिर इसने अप ट्रेंड बनाया, हायर हाई लोअर बनाया, इसको ब्रेक करा, ये अपना हायर हाई हायर लो गया। सेम भी जब इसका अपोजिट बनाऊंगा मैं, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा लोअर लोस, ये वाला पॉइंट हो गया लोअर हाई। लोअर लोस मतलब लोएस्ट का भी लोएस्ट बना लिया उसने, तो लोअर लोस, उसका थोड़ा पुल बैक लिया लोअर हाई, फिर उसने लोएस्ट बनाया लोअर लो। ठीक है, सेम अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने जब, एक मिनट, हाँ, जब मार्केट ने यहाँ पर, अपन पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे, तो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने एक अप लिया, ये हायर हाई हुआ, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक लिया हायर लो, फिर एक उसने ये वाला ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर गया, ये फिर हायर हाई, ये इसका हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का, और हमने हायर हाई हायर लो के बारे में समझ लिया। अब अपन यही बात करेंगे इसके अपोजिट लोअर लोस और लोअर हाई की, जो कि इसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब जब प्राइस लोअर से भी लो चले जाए या लोअर हाई बना ले, इसका क्लियरली मीनिंग हुआ कि सेलर ने मार्केट में चार्ज ले लिया है। जब अपन ने इसको अप ट्रेंड में लिया था तो बायर ने चार्ज लिया था, अब सेलर ने चार्ज ले लिया। जब एवरी बाउंस, मतलब हर एक बाउंस फेल होने लग जाए और वो गिरने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बायर्स बुलिश के ऊपर भारी हो चुके हैं। इन सिंपल वर्ड हम लोग बोलेंगे कि फाइट नहीं करना है हमको, डोंट फाइट द फ्लोस। इसका मैंने आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे ये तो अभी अप ट्रेंड था, ये अब डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में ये मेरा लोअर का, ये लोअर लोस हो गया था, ये जब वापस ऊपर गया, इसने एक पुल बैक लिया तो लोअर हाई, फिर नीचे आया, ये लोअर लोस, फिर थोड़ा सा ऊपर गया लोअर हाई, फिर नीचे आया लोअर लोस। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक आप डाउन ट्रेंड था और ये पूरा एक अप ट्रेंड है। जब भी आपको आपको कंटिन्यूस ऐसा लोअर लोस लोअर हाई हायर लोस दिखे, इसका मतलब समझ जाना कि मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। ये तो हमारी बात हो गई, कोई भी मार्केट एक ही ट्रेंड में चल रहा हो तो उसके बाद उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा हो तो ये हमने बता दिया कि लोअर हाई हायर लोस ये हो गया।
लेकिन व्हाट अबाउट अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड ही शिफ्ट कर दिया हो? ट्रेंड शिफ्ट यानी पहले वो डाउन ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में आ गया। तो अब मैं इसके बारे में पहले थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि जब भी मैजिक ऐसा होता है, मतलब कभी भी एक अप ट्रेंड में चल रहा हो, एकदम से ब्रेक होके हायर हाई हायर लोज ब्रेक होके एकदम लोअर लोज बना दे, या लोअर लोज के बाद फिर लोअर हाई बना दे, तो ये इसका मतलब है ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लोस लोअर हाई, जैसे यहाँ पर लोअर लोस लोअर हाई चल रहा था, लेकिन जैसे मार्केट ने बॉटम बनाया, सिंस इसके बाद उन्होंने ट्रेंड ब्रेक करने के बाद हायर हाइस हायर लो, फिर हायर हाइस, फिर हायर लो, फिर हायर हाइस बनाए, इसका मतलब ट्रेंड ने शिफ्ट लिया है। आप देख सकते हैं पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर सीधे अप ट्रेंड में आ गया, मतलब ये हुआ है ट्रेंड का शिफ्ट। और हम लोग कभी भी देखेंगे कि बियरिश से बुलिश में जब भी जाते हैं तो एक स्पॉट दिया जाता है कि जहाँ पर हमेशा लोग ट्रैप हो जाते हैं कि इस बार फिर से जैसे यहाँ पर ट्रैप हुएंगे लोग, कि यहाँ पर लोगों ने क्या करा होगा कि लोअर लोज बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा होगा एक पुल बैक आया है, मतलब ये पुल बैक आया है तो ये लोअर हाई है, फिर मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिवर्स हो गया। ये हमेशा ट्रेंड शिफ्ट में बायर्स या सेलर को ट्रैप किया जाता है। कभी भी देखना हो तो ये चार्ट स्ट्रक्चर बताता है कि लोअर और लोअर है, लेकिन उसके साथ जैसे ही आपको थोड़ा देखेंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो उसने एक एनगल्फिंग बनाया था। इसका मतलब यहीं से एक सिग्नल हमारे को मिल जाता है कि मार्केट ने शिफ्ट लिया है। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में? हमारे पास तीन चीज़ होती हैं। पहले तो हम डायरेक्शन देखेंगे कि पहले डायरेक्शन चल क्या रहा है। मेरा डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है तो डाउन डाउन ट्रेंड हो गया। एंट्री जोन्स, हम लोग हमेशा बाय करेंगे नियर हायर लोज इन एन अप ट्रेंड एंड लोअर हाइज इन डाउन ट्रेंड। मतलब जब भी मेरे को हायर ट्रेंड में बाय करना है तो मैं हमेशा हायर के लोज पे बाय करूंगा और उसको अप ट्रेंड तक लेके जाऊंगा। फिर नीचे पुल बैक आएगा, या तो मैं यहाँ पर बुक करूंगा या यहीं यहाँ हाई पे बुक करके और फिर लो हायर लोज पे खरीद के फिर नेक्स्ट बुलिश में मैं ट्रेड लूँगा। सेम वे अगर मैं लोअर लोज की बात करूँ तो जब भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया उसके बाद एक पुल बैक जब लेता है तो मैं यहाँ बाय करूँगा, फिर उसको शॉर्ट करूँगा, फिर जब ऊपर आएगा मैं यहाँ बाय करूँगा, फिर मैं इसको शॉर्ट करूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बिफोर यूजिंग एन इंडिकेटर चेक करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर पहले, जिससे हमको मिलेगा 80% क्लैरिटी, ठीक है। यस, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन वन टाइम फ्रेम। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में। हो सकता है ये स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम में ऐसा दिखता हो, लेकिन अगर मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा तो ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ और बताएगा। जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम में तो ये मेरे को मार्केट कुछ और बताएगा, ठीक है। सो अगर ये रियल एक्यूरेसी आपको चाहिए when it comes to align to multiple time frame together, that's exactly what I reveal in my next video, जिसका नाम होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और उसका मैं सीक्रेट बताऊंगा कि इसकी एक्यूरेसी को आप कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। You will know exactly when to enter and when to wait and when to exit, which is most important. If this video help you, drop a like and comment structure mastered, क्योंकि मैंने आपको बताया है तो आप इसके बाद प्रैक्टिस करके मास्टर्ड हो जाएंगे। See you in the next video when accuracy meet timing. Thank you.